जय माता दी मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मेरी प्यारी कालका माँ में। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि अगर आपने ये कुछ कार्य किए तो आपको किसी भी भगत के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, जब किसी व्यक्ति के घर में परेशानी आती है तो वो परेशान हो जाता है। यदि प्रेत बाधा हो जाती है तो घर में दिक्कतें फिर शुरू हो जाती हैं। व्यक्ति फिर इधर उधर जाना शुरू कर देता है। भक्तों के पास उसका लुटना प्रारंभ हो जाता है। कोई कुछ कहता है उससे, कोई कुछ कहता है। कोई अलग अलग प्रकार की पूजा के बारे में उनसे बात करते हैं कि शमशान में ही पूजा होगी, बकरा लगेगा, मुर्गा लगेगा और पता नहीं क्या क्या बताते हैं, जिससे उनसे पैसे भी लिए जाते हैं, लेकिन कल्याण उनका फिर भी नहीं हो पाता। तो मित्रों, आज की जो ये वीडियो है वो इसी से संबंधित है कि समस्या की जड़ तक जाएं, उसको पहचानें और क्या कारण है, कहाँ से ये समस्या प्रारंभ हुई और कैसे इससे निपटा जा सकता है। आज उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। समस्याएं तो काफ़ी सारी हैं, जैसे घर बंधन की समस्या, कोख बंधन की समस्या, व्यापार बंधन की समस्या, या फिर घर पर प्रेत हावी रहता है। किसी के घर पर तो इतना हावी रहता है कि सदस्यों को भी ले जाता है। तो इनके कारण क्या हैं? यदि आपने मुख्य कारण को पहचान लिया तो कभी भी आपको किसी चौकी पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो शायद किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में भी ये समस्याएं हैं या प्रेत बाधा हो रही है, आप परेशान हो, तो शायद आप अपने पितरों को भूल गए हैं, आप अपने कुल देवता कुल देवी को भूल गए हैं। कुछ लोग भूल जाते हैं, अपने इष्ट को भूल जाते हैं। तब ये चीज़ आपके साथ घटनी प्रारंभ हो जाती हैं। फिर ये सब चीज़ें आपके घर में प्रवेश करने में सफल हो जाती हैं, क्योंकि आपके पितृ नाराज़ होते हैं, आपके कुल देवी कुल देवता नाराज़ होते हैं, क्योंकि जो पुरानी पीढ़ी थी वो इन सब चीज़ का ध्यान रखती थी, परंतु नई पीढ़ी ने इनका ध्यान रखना ज़रूरी नहीं समझा और शायद उनको कोई गाइड करने वाला भी नहीं होता। कुछ को इतनी जानकारी नहीं होती और कुछ नहीं करना चाहते, तो नई जनरेशन इनको इतना महत्व नहीं देती, वो भूल जाती है। तो जितना वे इनको भूलते हैं तो उतनी ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है और अंत में भक्तों के पास जाना पड़ता है। और यदि मैं सत्य बात कहूँ तो कोई भी भगत आपके पितरों को नहीं मना सकता, कोई भी भगत आपके कुल देवता को नहीं मना सकता, कुल देवी को नहीं मना सकता। वे सिर्फ आपको रास्ता बता सकते हैं और करोगे आप ही, करना आपको ही पड़ेगा। और यदि आप अपने पितरों कुल देवता कुल देवी को ही मना कर चलते हैं, आप शुरू से ही उनकी सेवा करते हैं, उनका समय समय पर ध्यान रखते हैं, तो ऐसी समस्याएं तो आपको कभी भी नहीं होती, क्योंकि उनकी पूर्ण कृपा आप पर होती है, आशीर्वाद आपके परिवार पर होता है। तो ऐसे ही कोई शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती आपके घर पर और ऐसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं आप पर प्रभाव नहीं डाल सकती, क्योंकि उनकी आज्ञा नहीं होती। तो एक तथ्य ये भी है, एक बात ये भी है कि यदि आप अन्य देवताओं की पूजा कर रहे हैं, अपने इष्ट के ध्यान में लगे हैं, लेकिन अपने कुल देवता और कुल देवी को नहीं पूछ रहे हैं, मान लीजिए आपके कुल देवता जाहरवीर जी हैं और कुल देवी शीतला माता हैं, आपने इनको छोड़ रखा है, आप इनको पूज नहीं रहे, आप भोलेनाथ को पूज रहे हैं, उनकी पूजा में लगे हुए हैं, तो समस्याएं यदि उत्पन्न हुई हैं और भोलेनाथ को आप ध्यान कर रहे हैं तो वे भी इसके आड़े नहीं आएंगे
क्योंकि आपके कुल देवता और कुल देवी प्रथम हैं। वे आपकी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते। आपके आड़े आएंगे जाहरवीर जी, वे आपका इन मुसीबतों से पीछा छुड़ाएंगे, क्योंकि वो इस चीज़ के जिम्मेदार हैं, वो आपके कुल देवता हैं। लेकिन तब जब आप उनको इज्जत दोगे, आप उनकी सेवा करोगे, उनका मान सम्मान रखोगे, तब वे आपका साथ देंगे। अगर वे नाराज़ हैं, आप उनको पूछ नहीं रहे, तब नहीं देंगे, कोई भी नहीं देगा आपका साथ। तब ये घर में समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ऐसी समस्याएं तभी होती है जब कुल देवता और कुल देवी को सम्मान नहीं मिलता, पितरों को सम्मान नहीं मिलता, आप उनको छोड़ देते हैं, तब ये समस्याएं, तब और शक्तियाँ हावी होना प्रारंभ हो जाती हैं आपके परिवार पर और समस्याएं बढ़ती जाती हैं। अब निचोड़ इन सब बातों का ये है कि आप अन्य देवताओं की सेवा करते हैं जैसे, उसी प्रकार अपने कुल देवता कुल देवी पितरों की भी सेवा करिए। उनके स्थान पर जाकर उनका दिया प्रज्वलित करिए, उनको दीप दान करिए और समय समय पर भोग अर्पण करिए। उनके पास जाइए, उनके स्थान पर जाइए, तो प्रेत की समस्या आपको कभी भी नहीं हो सकती। आपके पूरे परिवार कुल पर उनकी कृपा होगी, वे आपकी रक्षा करते हैं। और ये बात गारंटी की है, इस बात की इतनी गारंटी है कि यदि आपके कुल देवता और कुल देवी प्रसन्न है तो प्रेत बाधा तो आपको कभी भी नहीं हो सकती। वंश वृद्धि होगी, बरकत घर में होगी। कोई समस्या यदि विकट है तो उसका समाधान भी आपको प्राप्त होगा। छोटी छोटी समस्याएं तो देखिए चलती रहती है, जीवन है, जब तक जीवन है छोटी छोटी समस्याएं, लेकिन विकट समस्या नहीं होती जीवन, जिसमें जीवन और मृत्यु का सवाल उत्पन्न हो जाए। तो इस प्रकार आप अपने घर को बचा सकते हैं और प्रारंभ से ही ऐसे चलें कि भविष्य में समस्याएं उत्पन्न ना हो। सबका ध्यान रखें, सबकी सेवा करें, क्योंकि ईश्वरीय कृपा के बिना जीवन सरल नहीं हो सकता, कठिन हो जाता है। तो मित्रों, अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलती हूँ आपको एक नई जानकारी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव।